हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हमने राबीज टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। टेस्ट था हमारे पास राबीज टेस्ट, और राबीज टेस्ट में हम क्या करते हैं, राबीज टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट खराब हो जाता है। और डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या है हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले मैं डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या था कि अगर हमारे पास एक्स एन कोई nth टर्म है और एक्स एन प्लस वन एन प्लस वंथ टर्म है, मैं बोलूँगा एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन निकालूंगा तो वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन पर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू अगर हमारे पास क्या मिले, एल मिल जाए। और अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो सीरीज एक्स एन क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। सेकंड, अगर हमारे पास एल लेस देन वन है तब सीरीज एक्स एन क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। और अगर थर्ड केस था कि अगर एल की वैल्यू हमारे पास वन आती है तो मैं बोलूँगा कि टेस्ट फेल हो गया है भाई साहब। क्या हो गया है, टेस्ट फेल हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट फेल हुआ तब हमें कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा, और दूसरा टेस्ट कौन तैयार बैठा है, हमारे पास तैयार बैठा है राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट कब लगता है, जब डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट खराब हो जाए। तो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट जब खराब हो जाता है तो तब हम कभी कभी लोगरिथमिक टेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन लोगरिथमिक टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ऐसे आ जाए कि एक्स लेस देन वन अपॉन ई, एक्स लेस देन वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन ई टाइप में, मतलब ई की फॉर्म में बन जाए तब लोगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। अदरवाइज हम सीधा राबीज टेस्ट लगाते हैं। और राबीज टेस्ट कौन सा है हमारे पास, राबीज टेस्ट बोलता है कि वही हमें क्या एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन ही निकालना है, लेकिन कैसे, मैं बोलूँगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस वन। पहले तो क्या निकालूंगा वैल्यू, एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस वन, सॉरी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, और ब्रैकेट में एन से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बनेगी लिमिट लगाने पर वो एल बनेगी। और फर्स्ट केस कौन सा था कि अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब हम सीरीज एक्स एन को क्या बोलेंगे, इज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट मतलब क्या है हमारे पास, अभिसारी। कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। सेकंड हमारे पास केस कौन सा है, एल लेस देन वन। एल लेस देन वन आया, अगर एल की वैल्यू लेस देन वन आई तो मैं क्या बोलूँगा, सीरीज एक्स एन कैसी मिलेगी, इज डाइवर्जेंट है। कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये हमारे पास दो केस बन रहे थे, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन तब कन्वर्जेंट, एल की वैल्यू लेस देन वन तब डाइवर्जेंट। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था राबीज टेस्ट के ऊपर। अब हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू था हमारे पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न श्रेणी के अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लिखा जरा। निम्न श्रेणी के अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस
एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज हमारे पास गिवन है 1 प्लस ए इंटू ए प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। और ऐसे ही हमारे पास आगे वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में हमें बात करनी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमारे पास। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, xn निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या है हमारे पास, देखना फर्स्ट टर्म अगर मैं इसको मानता हूं, सेकंड टर्म में इसको मानता हूं, थर्ड टर्म में इसको मानता हूं, तो देखना गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हर एक टर्म में ए है, लेकिन इस वाले टर्म में ए नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस वाले टर्म को आप लोग एक बार छोड़ दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम फाइनाइट टर्म्स को हटा सकते हैं, फाइनाइट टर्म्स को जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स को अगर मैंने जोड़ दिया सीरीज के अंदर तो भी सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैंने सीरीज के अंदर से फाइनाइट टर्म्स को हटा दिया है तो भी हमारे पास सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया है वैल्यू, ठीक है। ये कुछ और बनना स्टार्ट हो गया। कैसे हटते हैं, अब देखना तो इस वो 1 को मैं हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर। तो हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म कौन सी बन जाएगी, ये तो फर्स्ट टर्म बनी, ये हमारे पास सेकंड टर्म बन जाएगी, ये थर्ड टर्म बन जाएगी, थर्ड। तो ये तो xn बन गया, ये हमारे पास x1 बन गया है, ये x2 बन गया है, ये x3 बन गया है। तो बताना अब हमारे पास xn क्या बनेगा, xn मतलब nवां पद। प्रथम पद में a में कुछ जुड़ रहा है क्या, नहीं, a आ रहा है। अगले वाले में a और a+1 आ रहा है, मतलब सेकंड में a+1 तक जा रहा है, थर्ड में a+2 तक जा रहा है, फोर्थ में a+3 तक जाएगा। तो n वाले में कहाँ तक जाएगा, a+n तक जाएगा, a+n-1 तक जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, a+n-1 तक वैल्यू लेकर के जानी है, ठीक है। क्योंकि nवां पद में फर्स्ट टर्म में a+0 तक, सेकंड में a+1 तक, थर्ड में a+2 तक, तो n वाले में a+n-1 तक, ठीक है। अपॉन फर्स्ट वाले में नीचे 1 है, सेकंड वाले में 1 इंटू 2 है, थर्ड वाले में 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 है, फोर वाले में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। ऐसे ही n वाले में क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक, n तक हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, xn+1 भी चाहिए। तो xn+1 क्या बनेगा, जहाँ पर n रखा हुआ है उसकी जगह क्या कर दो, n+1 तक भेज दो। मैं बोलूँगा a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, लास्ट में n की जगह क्या रखना है, n+1, तो a प्लस और n की जगह n+1 और a का माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस बन गया। अब नीचे बताना कहाँ तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, n+1 तक करना है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, देखना वैल्यू क्या बनेगी। ये तो हमारे पास xn बना था, xn+1 क्या बनेगा, देखना xn+1 क्या बनेगा, यहाँ से xn+1 वैल्यू क्या बनेगी, 1 a से लेकर के a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 इंटू लास्ट में कहाँ तक देखना, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, तो क्या क्या बनेगा, a+n। तो a+n से जस्ट पीछे कौन रखा हुआ है, a+n-1 रखा हुआ है। तो वैल्यू कहाँ पर जाएगी, देखना a इंटू a+1 इंटू a+2 और वैल्यू कहाँ तक जानी है हमें, a+n-1 इंटू a+n, यहाँ तक हमें वैल्यू लेकर के जानी है, ठीक बात है। लास्ट तक दिख रहा है ना हमें, हाँ लास्ट तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
अपोन में कहाँ तक जाना है हमें, n+1 तक मल्टीप्लाई करना है, तो बोलूँगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक n तक मल्टीप्लाई और n+1 का भी मल्टीप्लाई। ये हमारे पास फाइनली क्या आया है, ये हमारे पास xn+1 आया है, xn+1 आया है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चेक करते हैं जो भी वैल्यूज़ बनती हैं। देखना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं पहले ही। ये इधर जो कुछ लिखा हुआ मैंने सारा कुछ साइड में कर दिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, वैल्यू निकालनी है कौन सी। अब यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है बताना। मैं बोलूँगा नाउ। क्या चेक करना होता है बताना, हमें चेक करना होता है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1, क्योंकि सबसे पहले डी एलिमेंट लगाऊंगा, जब डी एलिमेंट फेल होगा तब हमें ये टेस्ट लगाना है। तो डी एलिमेंट से तो क्या बनेगा हमारे पास, xn तो क्या है, ये रहा, क्या है वैल्यू, a इंटू a+1 इंटू a+2 a+2 और आगे वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, सोन a+n-1 तक। तो हमारे पास ये क्या बना, xn। अब अपोन में क्या है, अपोन में हमारे पास वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n तक। बताना मल्टीप्लाई, अपोन में था xn+1, उल्टा होकर के मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, n तक इंटू n+1, वैल्यू क्या बनेगी n+1। सही है। अपोन में हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर, a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+n-1 इंटू a+n। यही बनेगा कि हमारे पास फाइनली वैल्यू यही बनेगी। ठीक है, अब देखना जो जो वैल्यूज हमारे पास कट रही हैं उन वैल्यूज को हम काट लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यू कटेगी, देखना 1 से लेकर के n तक की वैल्यू, 1 से लेकर के n तक की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के कट गई है हमारे पास। यहाँ पर देखना a से लेकर के a+1 a+2 और a+n-1 तक की वैल्यू यहाँ पर ये कट गई है। ठीक है, अब फाइनली बचा कौन हमारे पास, जो बचा है उसको लिख लो। कौन बचा है हमारे पास, वो बचा है वैल्यू क्या, यहाँ पर तो हमारे पास इधर तो कोई नहीं बचा, उधर बचा है n+1 और नीचे कितना बचा है हमारे पास a+n। लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1। अब बताना, जैसे मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी क्या। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसा रूप बन गया हमारे पास, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का रूप बन गया है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप या फिर फॉर्म लिख दो इसको, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू रखी हुई है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है लिमिट, हमारे पास क्या रखी हुई थी फाइनली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पीछे वाले में लिमिट लगाई थी कि नहीं, देखना एक बार। हमारे पास यहाँ पर लिमिट और लगाना था ना, हर जगह पर लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ठीक है। नेक्स्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन a+n, ये बना था। अब जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल कर ऊपर नीचे से काट लो, इन्फिनिटी बनने से पहले ही बोलूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1+1 अपॉन n बचेगा, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, n कॉमन आने पर 1+1 अपॉन नहीं a अपॉन n बचेगा, a अपॉन n। तो वैल्यू क्या कटेगी हमारे पास, बताना वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, n से n कट गया है तो वैल्यू कितनी बचेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा हमारे पास 1+1 अपॉन n अपॉन 1+a अपॉन n, ये बनेगा क्या,
अब बताना हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से। जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा ये वैल्यू तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं 1/1, तो 1/1 बना है और उसकी वैल्यू कितनी बनी है 1। तो मैं बोलूँगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस 1 इजक्वल टू कितना मिला है 1। लिमिट एल की वैल्यू 1 मिली है तो मैं क्या बोलूँगा, टेस्ट फेल हो गया है। क्या हो गया है, टेस्ट फेल हो गया है हमारे पास। इसलिए अब हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, अब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे राबीज टेस्ट। और राबीज टेस्ट क्या बोलता है कि ये काम करना है भाई साहब हमें। नाउ राबीज टेस्ट क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं बोल देता हूँ इधर बाई राबीज टेस्ट। भाई राबीज टेस्ट क्या बनेगा बताना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1, ये हमें चेक करना है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1, जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख दो डायरेक्ट। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन तो है ही बाहर, अंदर एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, सोल्व करने पर हमें ये मिला है। तो एन प्लस 1 अपॉन ए प्लस एन, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू निकालो, स्टार्टिंग से रखो तो, लेकिन हमें सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व किया हुआ है ना हमारे पास, ये रहा, सोल्व करने पर ही मिला है, ये रख लो डायरेक्ट। माइनस 1 ये मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और एन इंटू अंदर को थोड़ा सोल्व करो वैल्यू को, एन प्लस 1 माइनस ए माइनस एन अपॉन क्या बनेगा, ए प्लस एन बनेगा। यही बनेगा क्या हमारे पास वैल्यू, ये बना है ए प्लस एन। एन से एन कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, एन से एन कैंसिल आउट हो चुका है, तो एन से एन कट गया, तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास फाइनली, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और इधर वैल्यू बनेगी एन इंटू 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस एन। यही बना क्या, ए प्लस एन, यही बना हमारे पास। ठीक है, अब देखना, अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ऊपर भी इन्फिनिटी एन नीचे भी एन है तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी हमें, हम बोलेंगे जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो इन्फिनिटी वाले को बाहर निकाल लो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू 1 माइनस ए अपॉन एन, नीचे से एन कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, ए अपॉन एन प्लस 1, यही बनेगा क्या। जैसे ही मैंने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एन से एन कैंसिल हो गया है और वैल्यू कितनी बची, सिर्फ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एन, यही बचा है क्या हमारे पास, यही बचा है। लिमिट लगाऊंगा तो बताना क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट लगाने पर हमारे पास वैल्यू बनी ऊपर तो 1 माइनस ए अपॉन, नीचे बताना वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ए अपॉन एन क्या बनेगा हमारे पास, ए अपॉन इन्फिनिटी, वैल्यू क्या बनेगी 0, तो नीचे सिर्फ क्या बचा 1 बचा, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 माइनस वैल्यू आई है 1 माइनस ए। और ये किसकी वैल्यू आई है बताना, ये हमारे पास वैल्यू आई है लिमिट इसकी, तो मैं बोलूँगा यही हमारे पास कौन है, एल है। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बताना, हम बोलेंगे कि भाई साहब 1 माइनस ए इक्वल टू एल आया है और हम बोलते हैं एल की वैल्यू और ग्रेटर देन 1 आई तब तो कन्वर्जेंट, एल की वैल्यू लेस देन 1 आई तब डाइवर्जेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा अब हियर एल इक्वल टू कितना आया है, 1 माइनस ए आया है, एंड इफ एल इक्वल टू 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा माइनस ए और 1 कैंसिल हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इज लेस देन 0। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। ठीक है, कैसी है ये, अभिसारी है। कहां पर, एन
सॉरी ए लेस देन 1 पर अभी सारी है। नेक्स्ट हमारे पास बात करनी है एंड इफ L इज इक्वल टू 1 माइनस ए लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट बनता है। अब मैं यहाँ से क्या बोलूँगा बताना, ए को इधर इधर लेके जाता हूँ या फिर इधर छोड़ दो, माइनस ए लेस देन 0 तो वैल्यू क्या बनेगी, ए इज ग्रेटर देन 0। तब अगर ए ग्रेटर देन 0 आया है तो मैं बोलूँगा सीरीज हमारे पास कैसी बनी है, देन सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट। क्या बनी है, डाइवर्जेंट बनी है। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, अपसारी बनेगा हमारे पास। ठीक है, अपसारी बन गया। समझ में आ गई ये बात। तो हमारे पास यही था क्वेश्चन में कि कन्वर्जेंस कब मिलेगी, डाइवर्जेंस कब मिलेगी, अपसारी कब मिलेगी और अभिसारी कब मिलेगी। ठीक है। और हाँ, अब ए इक्वल टू 0 पर एंड इफ a इज इक्वल टू 0, और अगर a की वैल्यू 0 हुई, क्यों, a लेस देन 1 पर तो सॉरी a लेस देन 0 पर तो अभिसारी आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 पर क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, अपसारी आ रहा है। तो और अगर a इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 0 पर चेक करना। हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है, स्टार्टिंग में सीरीज दे रखी है हमारे पास ये वाली। ये सीरीज में अगर मैं a इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी बताना, सीरीज हमारे पास ये है। a अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो सीरीज में सिर्फ कौन बचेगा, 1 बचेगा। और 1 हमारे पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। क्या, क्योंकि सभी का टोटल करूंगा तो वैल्यू कितनी आई, फाइनाइट आई 1, तो क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। तो मैं बोलूँगा लास्ट में हमारे पास सीरीज वहाँ पर भी क्या मिल रही है, कन्वर्जेंट ही मिल रही है। कौन सी जगह पर, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, सो इफ a इज इक्वल टू 0 देन वी हैव ओनली समेशन एक्स एन इज इक्वल टू 1 विच इज फाइनाइट, जो क्या है, परिमित है, विच इज फाइनाइट, परिमित। सो सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट एट a इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। a इज इक्वल टू 0 पर भी क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है। तो देखना, a इज इक्वल टू 0 पर कन्वर्जेंट, a लेस देन 0 पर कन्वर्जेंट, और a ग्रेटर देन 0 पर क्या बनी है, अपसारी बनी है, डाइवर्जेंट बनी है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो नेक्स्ट हम यहां से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस। ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज क्या है हमारे पास, सीरीज कुछ इस प्रकार है, 1 + 3/7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 6/7 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9/,
7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू एक्स क्यूब प्लस सोन, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। तो बताना क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से ये सीरीज दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स एन निकालना है। सॉल्यूशन एन वो पद निकालना है, तभी हम क्या लगा पाएंगे, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा पाएंगे। और उसके बाद हमें कौन सा लगाना है, अगर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट खराब हो जाता है तो फिर कौन सा टेस्ट लगाऊंगा मैं, राबीज टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है एक्स एन, देखना यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर है, हर एक टर्म में एक्स है, लेकिन इस वाली टर्म में एक्स नहीं है, तो इसको तो हम हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि फाइनल टर्म्स को हटा सकते हैं, फाइनल टर्म को जोड़ सकते हैं, कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म ये बनी कि हमारे पास ये क्या बना है, x1 बना है, x1, ये कौन बना है, x2 बना है पूरा पूरा, और ये क्या बना है, x3 बना है। तो बताना xn क्या बनेगा, यार xn इज इक्वल टू क्या बनेगा, बताना xn हमारे पास बनेगा, पहले तो देखो ना x की पावर हर एक में बढ़ती जा रही है, तो मैं लिखूंगा x की पावर तो क्या बनेगा, n बनेगा, बाकी और कुछ देखा जाएगा। अब देखना फर्स्ट वाले में 3 है, उसके बाद में 3 इंटू 6 है, उसके बाद में 3 इंटू 6 इंटू 9 है। तो बताना तीसरे में 3 का पहाड़ा 3 तक बोला है, दूसरे वाले में 2 तक, और पहले वाले में n तक, सॉरी 1 तक। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, n वें पद में 3 इंटू n, क्योंकि पहले वाले में तो 3 इंटू 1 है, दूसरे वाले में 3 इंटू 2 भी है, तीसरे वाले में 3 इंटू 3 भी है, इसका मतलब n वाले में 3 इंटू n वाला। ठीक है, अपोन में बताना क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, इस 3 में 4 जोड़ने पर ये मिल रहा है, लास्ट वाले में 4 जोड़ने पर मिल रहा है क्या, ठीक है, 9 वाले में 4 जोड़ने पर ये मिल रहा है क्या हमें, बिल्कुल। तो मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूँगा, तो मैं बोलूँगा जैसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे, तो पहले तो क्या 7, उसके बाद क्या आया था 10 भी आया था, उसके बाद कौन सा है 13 भी आया है, और लास्ट में कहाँ तक जाना है हमें, जितना ये 3n है उसमें 4 जोड़ करके लिखना है हमें, यही बनेगा क्या हमारे पास एक्सन आया हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना है, एक्सन बना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, xn प्लस 1 की। xn प्लस 1 क्या बनेगा यहाँ से, xn प्लस 1, बताओ क्या बनता है, जहाँ पर n होता है वहाँ पर n प्लस 1 लिखूंगा, तो यहाँ पर ऊपर तो क्या बनेगा 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, 3 इंटू n प्लस 1 तक जाना है। अब नीचे क्या बनेगी वैल्यू, 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 4 तक हमें वैल्यू लेके जानी है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। ओके, इंटू एक्स टू दी पावर कितनी, n प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि xn प्लस 1 क्या मिलेगा हमारे पास, देखना इधर से xn प्लस 1, बताना वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली, ऊपर देखना कहाँ तक लेके जाना है हमें, 3n प्लस 3 तक लेके जाना है, तो वैल्यू क्या बनेगी 3 इंटू 6 इंटू 9, और कहाँ तक जाना है 3n प्लस 3 तक जाना है। लेकिन इससे जस्ट पहले हर एक में 3 का गैप है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा बनेगा हमारे पास, 3n बनेगा। ओके, नीचे देखना वैल्यू क्या है, हर एक में देखना 7 से 10 तक है तो 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, आगे भी 3 का गैप चल रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर लास्ट में वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, नीचे है 7 इंटू 10 इंटू 13, और लास्ट में वैल्यू कितनी बनेगी बताना, ये 3n प्लस 3 प्लस 4, तो क्या बनेगा 3n प्लस 7, इससे जस्ट पहले 3 का गैप देकर के क्या बनेगा 3n प्लस 4 रहेगा क्या, बिल्कुल। और यहाँ पर लास्ट में x टू दी पावर कितनी, n प्लस 1, ये बनेगा क्या हमारे पास फाइनली। तो बताना ये हमारे पास क्या बन गया है, xn प्लस 1 बन गया है, xn प्लस 1। ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, xn और xn प्लस 1 आ गए हैं, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, ये इधर मैं थोड़ा चिपका देता हूँ इसको। ठीक है, xn और xn प्लस 1 आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, ये हमारे पास xn और xn प्लस 1 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अब हमें डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या बोलूँगा,